Let's My Trend Twister. ट्रेंड ट्विस्टर में मैं आज आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल उन वीडियोस की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आवास पर उनसे मुलाकात की। लंबे समय से चल रही खींचतान के बीच इस ब्रेकफास्ट मीटिंग को सियासी तनाव कम करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व परिवर्तन के फार्मूले और आगे की राजनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों की मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान में उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा को राजस्थान सरकार ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एपीओ कर दिया है। डॉक्टर शर्मा इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं। जहां मरीज उनके आने का इंतजार करते हैं, वे उनकी विदाई पर रोने लगे। उन पर आरोपों में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया रील बनाना, समय पर न पहुंचना और अस्पताल के सामने अवैध मेडिकल स्टोर न बंद करवाना शामिल है। चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा ने आदेश जारी किए, जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी फैल गई है। इसलिए रो रही है क्या? अरे पक्का इसलिए रो रही है? मत रो। देखिए रोने लगी। फोन पे राइस नहीं बोले ना और सर से मिलना है। बहुत बच्चे रोएंगे, बहुत बच्चे रोएंगे। स्कूल से फोन कर बोले मेरे को लेने आओ, सर से मिलना है। मैं मतलब मिलूंगा तो सही ना तुमसे, मिलूंगा तो सही ना, तेरे से मिलूंगा मैं। ले जाऊँ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। भगवान से प्रेयर करना, भगवान से प्रेयर करना, ठीक है? मत रहो, है ना? अभी तो मैं यहीं हूँ, सुनना तो आ रहा हूँ, मिलना नहीं एड्रेस भी देखूंगा। देखते रहना बच्चे बनना है मेरी बात मानिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर शादाब जकाती ने गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं। उनके खिलाफ एक वायरल रील में नाबालिग बच्ची को शामिल कर अश्लील टिप्पणियां करने का आरोप लगा, जिसमें उन्होंने बच्ची की मां पर आपत्तिजनक बातें कही थी। जकाती ने माफी मांगते हुए कहा कि वीडियो में उनकी बेटी और पत्नी थी तथा कोई गलत इरादा नहीं था, फिर भी इसे डिलीट कर दिया गया है। और हिंदू भाइयों को नमस्ते। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपनी बेटी से पूछा था कि आप खूबसूरत हैं तो आपकी माँ भी खूबसूरत होगी। ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छा वीडियो था, बहुत ही मैंने उसमें प्रशंसा की है, ये शब्द नहीं बोले हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी तो मैंने वो वीडियो अपने अकाउंट से हटा भी दिया और सॉरी भी बोला है। लेकिन अगर जो किसी को भी मेरी इस वीडियो से कुछ ठेस पहुँचा है या उसे दिल दुखा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जैसे कल मेरे साथ केस हो गया था तो जो हमारा कानून है, भारत का कानून है, उसके साथ ही मैं चला और पूरा सहयोग दिया, क्योंकि जो हमारा कानून है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जो मेरे अधिवक्ता भाई हैं जो मेरे आसपास खड़े हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सहयोग दिया मेरा। तो अगर जो कोई भी आने वाले समय में मेरे खिलाफ कुछ और ऐसी साजिश रचेंगे तो ये मेरी लीगल टीम है। हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। भविष्य में कोई भी अगर शादाब भाई के विरुद्ध ऐसी सोचेगा कार्रवाई करने की तो पहले उसे हमारी लीगल टीम से सामना करना पड़ेगा। हर तरीके से शादाब भाई के साथ हैं। शादाब भाई का कंटेंट हमेशा से अच्छा रहा है, बेहतरीन रहा है, नेक दिल ये इंसान है और किसी चीज़ का इन्हें कल बेनिफिट भी मिला, माननीय न्यायालय से भी बेनिफिट मिला है, प्रशासन का भी सहयोग मिला है और इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा।
क्योंकि शादाब भाई का कंटेंट हमेशा अच्छा रहता है। और सामाजिक तत्वों को फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लीगल टीम बिल्कुल तैयार है। वो अब दोबारा कोई ऐसी शरारत करने की ना सोचे, उसे पहले हमसे टकराना होगा, उसके बाद आगे का काम होगा। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं कि राज्य में अप्रैल मई 2026 में विधानसभा चुनाव का पता होने के बावजूद आयोग एसआईआर प्रक्रिया को नवंबर दिसंबर 2025 में जल्दबाजी कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि 2025 की शुरुआत में ही यह प्रक्रिया आसानी से शुरू की जा सकती थी ताकि एसआईआर पारदर्शी और मतदाता अनुकूल हो। कार्तिक ने जोर दिया कि एसआईआर समावेशी हो, नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं, कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले तथा समय सीमा बढ़ाई जाए। The Election Commission is fully aware that the state elections are due in April-May of 2026. They could have easily initiated this SIR process in the beginning of 2025 and not do it in a rushed manner in the months of November and December in 2025. They could have easily done it a good 12 to 18 months before the scheduled elections. There is no point in overloading already overworked government servants who are burdened with this task as well, and that is why, because of pressure, they are unable to carry on the regular task and they are unable to carry on the task of the SIR properly. So it's only befitting that if the deadline of the SIR is extended, because the elections are only due in April and May, there is no reason to close the SIR process on the and to release a draft roll on the 9th of December. The Election Commission must extend the deadline and must lessen the burden on the government servants and ensure that every eligible voter is included in the electoral roll. This must be an inclusionary process and not an exclusionary process. A seasoned legislature who's been elected around 9 times to the assembly has resigned from the ADMK, so it is a loss to the ADMK, and has joined the new fledgling political party TVK. I believe he will add value to the TVK. राजस्थान सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भारत सरकार की तर्ज पर राज्य में कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का सबसे ज्यादा समय ट्रांसफर प्रक्रिया में ही खर्च हो जाता है, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। भाजपा सरकार के 22 महीने सत्ता में आने के बाद भी ऐसी नीति नहीं बनी, जबकि विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए थे। राजस्थान सरकार में जो कर्मचारी वर्ग है उसके स्थानांतरण की स्पष्ट नीति बननी चाहिए। स्पष्ट। हमारे भारत सरकार में मैं 3 बार लोकसभा 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, राज्यसभा का सदस्य रहा हूँ। किसी को ट्रांसफर करना हो तो उसकी क्लियर कट नीति इतने साल में होगा। उसमें भी अगर एक जगह 7 आदमी आ गए तो उनमें प्रायोरिटी होगी और प्रायोरिटी के अनुसार वो लगता जाएगा। वहाँ सरकार के मंत्री ट्रांसफरों में समय खराब नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा समय सरकार का ट्रांसफरों में होता है। मैं मेरी मन की इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा मंत्रालय, सबसे बड़ा मंत्रालय है तो शिक्षा मंत्रालय, महासमुद्र, और ये महासमुद्र में मदन जी डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन परेशानियां बहुत। नीति बने तो ये राज्य के हित में, जनता के हित में, शिक्षक संगठन के हित में, कर्मचारियों के हित में। मैं चाहूंगा अभी हम दोनों जब भी हमारी कैबिनेट होगी तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि एक नीति स्पष्ट बननी चाहिए। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about